अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लूकोमा में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो दो तरह की ड्रग्स हो सकती हैं। एक वो होती हैं जो कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती हैं और दूसरी वो होती हैं जो कि एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो यानी उसका फ़्लो बाहर निकाल देंगे उसको। ग्लूकोमा के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होता है क्योंकि एक्वस ह्यूमर ज़्यादा होता है, तो या तो उसकी प्रोडक्शन कम कर दो या तो उसे बाहर ज़्यादा निकाले जो, यानी उसका आउटफ्लो ज़्यादा कर दो। ठीक है। अब इसमें जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती है उसमें बीटा ब्लॉकर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है और अल्फा टू एगनिस्ट है। अल्फा टू एगनिस्ट वाला जो कॉलम है बेसिकली वो आता है इन द सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स पर। जो नॉर्मली एपिनेफ्रीन वगैरह है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स आर वर्किंग बाय इंक्रीजिंग द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। वाई जो इप्राक्लोनिडीन है वो डिक्रीज़ करी होती है एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को, तो इसे उठा के ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, जस्टिस। अच्छा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स में जो वर्ड याद रखना है दैट इज़ बी। ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स में यहाँ पर इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें भी बिटॉक्सोलोल बी और उसके बाद सी से एक एग्जांपल आ जाती है कार्टेलोल। अब इसमें जो मैकेनिज्म है इसका वो भी इसी तरह से है कि सी ए एम पी की सिंथेसिस को डिक्रीज़ करा है। अगेन सी आ गया। ठीक है। फर्दर बी से 12 घंटे। अब इसमें 12 से 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन अफेक्शन होता है। अगर ऑकुलर इफेक्ट्स की बात करें जो कि सिर्फ आई पर एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें भी फिर बी आ जाता है कि बर्निंग और स्टिंगिंग हो रही है। और जो सिस्टेमिक एडीआरस हैं उसमें ब्रेडिकार्डिया है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है। ब्रेडिकार्डिया है तो हाइपोटेंशन भी होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है तो फटीग हो सकती है। ठीक है, इंटरलिंक चीज़ें हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर पर आएँ तो उसमें इसके जो नाम हैं वो तो डायरेटिक्स में भी हमने देखे कि ए बी सी डी ही इसका निमोनिक होता है, जोलामाइड्स होते हैं। अब इनका जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज सी ए आ जाता है ना, तो एंटेगनिज्म ही इन्होंने करनी होती है सिलरी मसल के एपिथेलियम पर। सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर सिलरी मसल के एपिथेलियम पर ये इनहिबिट ही जाके कर रहे होते हैं। अब इनका जो फंक्शन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो एंड पर 8 या एज थोड़ा बहुत राइम कर रहा है किसी हद तक। ठीक है, तो एज एंड 8 to 12 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। जो इसके ऑकुलर इफेक्ट्स हैं बर्निंग और स्टिंगिंग तो उसी तरह आगे और साथ एलर्जी आ जाती है। ए यहाँ से उठा लिया। ठीक है, एलर्जी डाल दी। बिसाइड्स दैट जो इसके सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें टेस्ट, टी फॉर टेंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है। अब इंक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर लेटानोप्रोस्ट इसकी एग्जांपल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लेटानोप्रोस्ट डिफरेंट अनकन्वेंशनल से नाम है, तो यानी जो आउटफ्लो है वो अनकन्वेंशनल होगा, यूवियल आउटफ्लो होता है। और पूरा दिन पी से पूरा दिन यानी 24 घंटे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। फर्दर पी से पिगमेंटेशन होती है, तो आयरिस और आईलैश की पिगमेंटेशन कॉज करता है, उसमें पिगमेंटेशन इंक्रीज़ हो जाती है और ऑकुलर रेडनेस होती है। और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वही हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग में आए तो उसमें एपिनेफ्रीन सीएमपी के लेवल को डिक्रीज़ ही कर रही होती है। अल्फा टू एंटेगनिज्म वाला एक्शन भी है और वेसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू भी सीएमपी के लेवल को डिक्रीज़ कर रही होती है। जो है 7 या 7 एस से है तो 7 to 12 वाट्स इसका वो आ जाता है। बाकी जो इसके ऑकुलर इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़ारिश हो रही है। ठीक है, यानी इचिंग है तो रेडनेस हो सकती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो तभी बंदा इचिंग करता है, तो ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। बिसाइड्स दैट देयर इज लेडेडिमा एंड मिड्रियासिस। सिस्टेमिक इफेक्ट्स में आएँ तो जीरोस्टोमिया, हाइपरटेंशन, इरिथमिया, डिजीनेस। जीरोस्टोमिया और हाइपरटेंशन दोनों में ऐसा आ रहा है तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स के एडीआर सिस्टेमिक है ये। लास्ट क्लास की तरफ आएँ जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, इसमें पाइलोकार्पिन, कार्बाकोल, लिकोथायोफेट है, जिनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 18 to 24 आवर्स, 4 to 8 आवर्स और 1 वीक रिस्पेक्टिवली है। बाकी चीज़ें इनकी सेम आ जाती हैं। अगर तो ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो उसके अंदर सिलरी मसल की कंट्रैक्शन करवा के ये एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अगर पेपिलरी एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें पेपिलरी मसल की कंट्रैक्शन करके। टॉपिकल अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन की है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल सिलरी मसल की कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ट्रेबेकुलर मेशवर्क टाइटन हो जाता है और एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है। अगर इनडायरेक्टली एप्लीकेशन है जैसे इकोथायोफेट की केस में है, उसमें कोलिन एस्ट्रेज के इनहिबिटर के तौर पे ये एक्ट कर रहे होते हैं। फर्दर इसके जो ऑकुलर साइड इफेक्ट्स हैं उसमें स्टिंगिंग, इरिटेशन, स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन, मायोसिस और जो सिस्टेमिक है उसमें जस्ट हेडेक है।